रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली के तमाम मेंबर्स और अपने घर में खुश और आबाद होंगे। जैसा कि मेरे सारे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं आपके साथ वीडियोस जो शेयर करती हूँ उसमें रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शामिल होती हैं। तो आज आपसे एक रेसिपी शामिल करें क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और फ़िश की रेसिपी है। आज हम बनाएंगे फ़िंगर फ़िश। तो फिंगर फ़िश के लिए ये मैंने तकरीबन 2 किलो फ़िश ले ली और इसे फिंगर टाइप में, ये देखें इस टाइप का मैंने इसको कट करवा लिया था। और ये जो है कांटों के बगैर मछली होती है, समंदरी मछली है, जायका इसका बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से नमक लगा के धो लिया, नमक और लहसुन लगा के धो लिया, इसकी सारी स्मेल दूर करके स्ट्रेनर में डाल के इसको स्ट्रेन कर लिया है। और अब हमारी फ़िश जो है वो मसाले के लिए तैयार हो चुकी है। तो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें क्या क्या स्पाइसेस लगने हैं, बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश तैयार होने वाली है। तो वीडियो को अपने एंड तक देखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, अपनी सहेलियों के साथ, ताकि वो भी मज़ेदार सी फिंगर फ़िश तैयार कर सकें। तो फिंगर को मैंने पूरी अच्छी तरह से स्ट्रेनर में डाल के ड्राई कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस बहुत ही नॉर्मल से हैं। तो नमक क्योंकि पहले शामिल कर दिया था इसलिए नमक से एहतियात करनी है, ये ना हो कि सारी जो फिंगर फ़िश है वो हमारी ख़राब हो जाए। तो इस तरीके से मैं नमक डालती हूँ, ये देखें बहुत ही एहतियात के साथ नमक शामिल करना है। और 1 चम्मच मैं इसमें सिर्फ नमक शामिल करूँगी। तकरीबन 2 किलो है फ़िश, उसमें सिर्फ 1 चम्मच, क्योंकि थोड़ा सा फ़िश ने एब्ज़ॉर्ब भी किया है नमक, तो इसलिए। और काली मिर्च जो है वो आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, इससे कलर भी आएगा और हल्दी एंटीसेप्टिक भी है तो ये लाजमी शामिल करनी चाहिए। लहसुन का पेस्ट मेरे पास मौजूद है, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने शामिल कर दिया इसमें। और नेक्स्ट जो है वो अदरक पाउडर आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना बिल्कुल भी, क्योंकि उससे फिर थोड़ी सी कड़वाहट पे चली जाएगी हमारी फिंगर फ़िश। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स। 1 चम्मच भर के जो है वो हम टीस्पून चिली फ्लेक्स का शामिल कर देंगे। और रेड चिली पाउडर 1 चम्मच शामिल करना है इसमें। रेड चिली पाउडर भी चला गया। और नेक्स्ट हाजिर हो तो वो चिली सॉस, देखें ये आ गई चिली सॉस। और इसको भी अब हम मछली में शामिल कर देंगे। तो 4 से 5 चम्मच जो है चिली सॉस डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा एक क्रंची जायका आता है। अगर चिली सॉस आप स्किप करना चाहते हैं तो आप लेमन भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें कि वीडियो में कितनी मेहनत लग रही है और कितने ज़्यादा स्पाइसेस जा रहे हैं इसमें। तो उसी लिहाज से आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, जितने मसाले गए हैं। तो नेक्स्ट जो इसमें स्पाइस जाने वाला है, एक सब्सक्राइब आप और करें। और अब हम डालेंगे इसमें ऑरिगानो, आधा चम्मच मैं इसमें ऑरिगानो शामिल करूँगी। बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आने वाला है। स्पाइसी देखें थोड़ी सी चेंज मैं शामिल कर रही हूँ और इससे एक चेंज सा फिंगर फ़िश आपकी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह। बनेगी नहीं, बनती है, इसी तरह मैं बनाती हूँ। आपने भी ज़रूर इस तरह बना के देखनी है, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। पेपरिका पाउडर, इससे कलर आएगा और फ्लेवर भी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो ये आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब नेक्स्ट स्पाइस जो है वो हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। ये देखें 1 चम्मच मैंने अजवाइन का ले लिया है और इसे हमने हाथों से ही दरदरा सा करना है इसको, ताकि इसका जो है वो फ्लेवर निकल के आ जाए और बहुत प्यारी इसकी खुशबू और फ्लेवर आता है, ठीक है। ये देखें इस तरह ही आपने डालनी है, इसको पीसना नहीं है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आपने इसको शामिल नहीं करा, इतना करना है। बहुत ही फ्रेश जायका इससे आता है। और आधा चम्मच ही जो है 1 चम्मच इसमें धनिया को भी इसी तरह दरदरा करके आपने शामिल कर देना है।
मेहनत तो लगेगी पर बहुत ही मज़े के फिंगर फ़िश तैयार होने वाले हैं और मज़ा आ जाना है। आपने बिल्कुल इस तरीके से तैयार करने हैं जैसा कि मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, और सब फैमिली मेम्बर्स इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। तो ये देखें, ये मैंने डाल दिया इसके ऊपर। और नेक्स्ट जो है वो हमने इसमें शामिल करना है सिरका। तीन से 4 चम्मच आप शामिल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खटास चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस चाहिए तो आप उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मैं तो इसी तरह ही बनाती हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। सारे जो हैं स्पाइसेस अब फ़िश में जा चुके हैं और अब जो है इनको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। मिक्स हाथों से करेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एलर्जी वगैरह की तो फिर आप ग्लव्स भी पहन सकती हैं। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देना, ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह फ़िश में एब्जॉर्ब हो जाएं। और अगर ओवरनाइट रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर बहुत जायका और भी मज़ेदार हो जाता है। तो मर्ज़ी, अगर फ़ौरन भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 3 ऑप्शन दे दिए, जो भी आप उसमें से करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। इसमें जो है वो मैंने एक बोल ले लिया है और उसमें अब हम फ़िश का बैटर तैयार करने लगे हैं। और अब मैं जो है काफ़ी थक भी चुकी हूँ, तो बहुत ही मुश्किल है फिंगर फ़िश खाना, तो इसको बनाने के लिए बहुत हौसला चाहिए। तो 6 टेबल स्पून मैदा लिया मैंने। 2 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 2 ही थे, थोड़ा सा ज़्यादा था तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और मैदा भी जो था वो थोड़ा सा बच गया था, वो भी बेशक शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। इसको हमने एक बैटर फॉर्म में इसका एक बैटर तैयार करना है, स्मूथ सा टेक्सचर तैयार करना है। तो नमक 1/4 ताकि फीका ना लगे और उसकी कोटिंग जो है वो अच्छी सी हो। चिली फ्लेक्स 1/4, अदरक और काली मिर्च मैंने शामिल किया है। हल्दी का भी 1/4 है। और ये है ऑरिगानो 1/4 और पेपरिका 1/4। सारे इसमें जो हैं वो स्पाइसेस जा चुके हैं। मज़ेदार सा एक हमने टेक्सचर तैयार करना है, ताकि कोटिंग जो है वो हमारी फीकी और बदमज़ा ना हो, इसलिए मैंने इसमें शामिल करें। और इसका हमने बैटर तैयार करने के लिए देखें, मैंने जो है ये ड्राई फॉर्म थी और अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। 2 अदद अंडे। अगर आप एक शामिल करना चाहते हैं तो एक भी शामिल हो जाएंगे, उससे भी बन जाएगा बैटर। बहुत अच्छे फ्लफ़ी सी जो है फिंगर फ़िश हमारी तैयार होगी। इस वजह से मैंने इसमें अंडे शामिल किए हैं। बेसन की भी कोटिंग आप कर सकते हैं, तो मैं मैदे की कर रही हूँ। मैदे से जो है वो बहुत ही खूबसूरत इसकी रंगत भी आती है और कलर भी आता है और जायका भी चेंज आता है। तो ये देखें, अंडे आप इस तरह शामिल कर दें, लम्स नहीं बनने चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें। और अब इसमें पानी हम शामिल करते जाएंगे। एक हमने स्मूथ सी इसकी कंसिस्टेंसी के साथ हमने इसका टेक्सचर बनाना है, जो कि फ़िश के ऊपर ठहर जाए और उसकी कोटिंग हो जाए और वो बह के मतलब कि ना हो जाए, कोटिंग होनी चाहिए उसकी, इस किस्म का। मैं आहिस्ता आहिस्ता पानी डालती जाऊँगी, आपने एकदम से पानी नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार करें। ये देखें, बैटर तैयार हो चुका है। अच्छे तरीके से मैंने मिक्स इसको कर लिया है। और अब इसमें मैं 2 चम्मच जो है वो चिली सॉस शामिल करूँगी। क्रंच के लिए बहुत अच्छा जायका आने वाला है इससे। फ़िश में भी शामिल की थी और इसमें भी हम शामिल करेंगे। इसको हम मिक्स कर देते हैं। और ये मिक्स हो चुका है हमारा चिली सॉस। और 1 चम्मच जो है वो अब हम इसमें तिल शामिल करेंगे। इसलिए कहती हूँ कि कुछ चीज़ें जो है वो मिस हो जाती हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखा करें। तिल से जो है वो बहुत ही एक क्रंची फ्लेवर आने वाला है इसमें, इस वजह से मैं तिल शामिल कर रही हूँ। तिल शामिल हो चुके हैं। तिल को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। और अब हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। फ़िश की डिपिंग के लिए जो डिप सॉस है वो तैयार हो चुकी है। फ़िश अब जो है वो सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। बस अब फ्राइंग का जो है वो हमने फ़िश को सिर्फ फ्राई करना है। तो ऑयल मैंने हीट अप कर लिया। इसका भी थोड़ा सा मेथड समझ लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि सारी मेहनत करने के बाद जो है हम उसको, अगर फ्राइंग अच्छे तरीके से नहीं होगी फ़िश, तो फ्राई तो फिर मज़ा नहीं आने वाला। तो इसलिए पहले
ऑयल को अच्छे तरीके से जो है वो हीट अप कर लेना है। ये देखिए पैन में मैंने इसको एक सॉस पैन ले लिया है, और कढ़ाई में भी कर सकते हैं, जो सा भी आपके पास बर्तन अवेलेबल है, कढ़ाई सॉस पैन उन दोनों में हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने ले लिया, और जो जो आपको वाइट वाइट इसमें नज़र आ रहा है ना सॉस पैन में, ये ओवन का जो उसके ऊपर मेंशन होती है ना बेकिंग की पूरी लिस्ट, वो है। तो ये आ रहा है, तो इसलिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं इसमें डली हुई कि आप समझें कि कोई ये सिल्वर कलर का कोई इसमें चीज़ डली हुई है। तो बस अब हम फ़िश को है कोट करते जाएंगे और ऑयल में हम शामिल करते जाएंगे। पहले फ्लेम को आपने हाई रखना है, उसके बाद जब फ़िश चली जाएगी फिर मीडियम कर देना है। तो सारे पीसेस को हम ऑयल में इसी तरह डाल देंगे, कोट करते जाएंगे और डालते जाएंगे। और फ़िश जब एक साइड से हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हमने उसकी साइड पलट देनी है और दोनों साइडों से उसको गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए कितनी अच्छी फ्राई हो रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इतनी मेहनत के बाद एक सब्सक्रिप्शन तो बनती ही है। तो ये देखिए कितने मज़े की फ्राई हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है और खुशबू लाजवाब है। काश कि आप भी सूंघ सकते इसकी खुशबू। फ़िश हो चुकी है फ्राई, और ये देखें कलर किस कदर खूबसूरत माशाल्लाह आया है। और अब मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया है मज़ीद जायके के लिए, और बहुत ही मज़ेदार सी लाजवाब सी फ़िश तैयार हुई है। इसे नोश फरमाएं, आए मिलकर खाते हैं। और ये 2 चटनियाँ मैंने निकाली हैं, एक तो सोया केचप के साथ भी आप खा सकते हैं, और ये जो है वो इमली की चटनी है, साथ जिंजर इमली की चटनी है, उसके साथ नोश फरमाएं और मज़े उठाएं। बस ठीक है, काफ़ी है इतना।